अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पीटीएम आज मीनार पाकिस्तान पर आखिरी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ऑपोजिशन जमातों के कारकुनों ने ग्राउंड का निजाम संभाल लिया। जलसागाह में स्टेज की तैयारी, कुर्सियां, लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाने का काम आखिरी मरहले में दाखिल। मरियम नवाज की रात को जलसागाह आमद तैयारियों का जायजा लिया। ऑपोजिशन जमातों की मकामी क़यादत भी दिन भर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का दौरा करती और कारकुनों को हिदायत देती रही। हुकूमत ने पीडीएम को जलसे की बाज़ाब्ता इजाजत देने से इनकार कर रखा है। आज जलसे में हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएंगे। पीटीएम इमरान खान को एनआरओ नहीं देगी। मरियम नवाज की मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी करें अवाम जरूर आएंगे। आज का जलसा होगा और भरपूर होगा। मैं और बिलावल भुट्टो इकट्ठे जलसा गा आएंगे। मरियम नवाज ने अवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अवाम के ताउन से सिलेक्टेड हुकूमत को गिराएंगे। इस मुल्क के गरीब अवाम फैसला करे इनका हुक्मरान कौन होगा। अब पीपी के जाले पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। कोरोना सूरत हाल संगीन है, जलसों की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीडीएम के जलसे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दुनिया में कहीं जलसे जुलूस नहीं हो रहे, सब ऑन बोर्ड है, किसी से इख्तलाफ नहीं। ऑपोजिशन से बैठ कर भी बातचीत की जा सकती है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने ऑपोजिशन तसादुम चाहती है, हुकूमत ये मौक़िफ़ फराहम नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की भी अवाम से एसओपीज़ पर अमल पैरा होने और इज्तिमा से गुरेज करने की अपील। ट्वीट किया, हमें अवाम की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। कोरोना की दूसरी लहर से नबूर्द आज़मा होने के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात कर रहे हैं। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, मरियम सफदर ने कहा था 8 दिसंबर को आर या पार। हमेशा की तरह यह भी एक झूठ था। लाहौर जलसे में ये इस्तीफ़ों की एक और झूठी तारीख देंगे। पीडीएम का बयानिया लाहौर के अवाम मुस्तरद कर देंगे। गेटों के ताले तोड़कर कानून को बार बार ललकारा जा रहा है। मुआवनी ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत ने जलसा रोकने के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की। ऑपोजिशन ये साबित करना चाहती है जलसे हुकूमतों को कमज़ोर करते हैं। मीनार पाकिस्तान को जलसे से भरने का रिकॉर्ड इमरान खान के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। लाहौर में मरियम नवाज की रैली में जिंदा शेर लाने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने शेर भी कब्जे में ले लिया। खौफ और हरास फैलाने के जुर्म में 2 अफराद गिरफ्तार, 80,000 रुपए जुर्माना। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेर के आर्जी तौर पर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। हुकूमत का बगावत के मुकदमात कायम करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई हुकूमतों को देने का फैसला। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 में तारमीम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तारमीम की मंजूरी ली गई। मुल्क में कोरोना वायरस के हमले तेज हो गए। एक ही दिन में मजीद 71 अफराद की जान ले ली। 2729 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 45,124 रिकॉर्ड। 2470 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 31 दुकानें और 18 रेस्टोरेंट सील।
फैसला किया है कोयले से मजीद बिजली पैदा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी वर्चुअल समिट से खिताब। हम अगले 3 साल में 10 अरब पौधे लगा रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियों को बिजली पर मुंतकिल करने का हदफ है। नेशनल पार्क की तादाद 30 से बढ़ाकर 45 कर रहे हैं। लाइक अहमद एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रेड 21 के नवीद अहमद शेख को नया कमिश्नर कराची मुकर्रर कर दिया गया। इफ्तिखार शालवानी दोनों ओहदों से फारिग। SNG AD रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन चलाना महकमे को महंगा पड़ गया। इखराजात आमदन से ज्यादा। सर्कुलर रेलवे पर 20 रोज में 1 करोड़ रुपए के इखराजात। सिर्फ 1,08,830 रुपए की आमदन हो सकी। ट्रेन पर इंजन, फ्यूल, पावर वैन, सफाई की मद में यौमिया 5 लाख रुपए से जायद खर्च हो रहे। 500 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली ट्रेन मुसलसल खाली चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चिकन और अंडे की कीमतों को भी पर लग गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में फार्मी अंडे 200 रुपये, देसी अंडे 470 रुपये फी दर्जन तक जा पहुंचे। ब्रायलर मुर्गी 350 रुपये फी किलो। कराची में नर्ख 214 रुपये फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद गोश्त 400 रुपये तक फरोख्त होने लगा। लाहौर और कोयटा में अंडे 200 रुपये, पेशावर में 221 रुपये फी दर्जन बिकने लगे। अवाम की दुहाई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। स्कर्दू, गिजर, बालाकोट, नारान, कागान, कालाम में सफेद मोतियों की बरसात। मरी, नथिया गली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और कोयटा में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सयाहों ने मरी और दीगर सयाहती मकामात पर डेरे डाल लिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद में भी बारिश। पंजाब के कई शहरों में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। महकमा मौसमियात ने कराची में भी सर्दी की नई लहर की पेशगोई कर दी। सवाद की हसीन वादी मालम जब्बा में स्कीइंग का मेला सज गया। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा का रुख कर ली। इवेंट में 8 साल से 16 साल तक 20 से जायद मकामी बच्चों की भी शिरकत। बर्फीले ट्रैक पर खिलाड़ियों ने कमाल महारत का मुजाहरा किया और खूब दाद समेटी। और तहरीके पाकिस्तान के मुमताज सरगर्म रहनुमा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी की आज 71वीं बरसी। अपनी तमाम जिंदगी दीन इस्लाम और मुल्क व कौम की खिदमत के लिए वक्फ की। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने पाकिस्तान बनने के बाद करारदाद मकासद के जरिए मुल्क को इस्लामी दस्तूर दिया। इसी दस्तूर की बुनियाद पर 1973 का आइन तरतीब दिया गया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मीनार पाकिस्तान लाहौर में PDM जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मरियम नवाज जलसा गाह पहुंच गईं। मरियम नवाज ने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। PDM जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मरियम नवाज भी जलसा गाह पहुंच गई। मनाजिर आप देख सकते हैं। मरियम नवाज ने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया और कारकुनों को हिदायत दी। स्टेज की तैयारी, कुर्सियां, लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाने का काम आखिरी मराहिल में। PDM इमरान खान को अब NRO नहीं देगी। इस मौके पर मरियम नवाज का ऐसा कहना था। मरियम नवाज की आज अवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। मीनारे पाकिस्तान पर PDM का आज पावर शो। ज़राई इंतजामिया से इजाजत ना मिलने के बावजूद मेजबान मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जारी। रात गए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज मीनारे पाकिस्तान पहुंची और तैयारियों का जायजा लिया। PDM और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अब NRO नहीं देगी।
मरियम नवाज ने हुकूमत पर रुकावटों का इल्जाम लगाया। जलसा तो कल होगा और भरपूर होगा। मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, ये इनके खौफ की निशानी है। ये जितना भी कर ले अवाम निकलेगी, इंशाल्लाह सारी रुकावटें तोड़ के आएगी। जलसे के लिए टेंट सर्विस वालों से कुर्सियां ना मिलने पर प्लास्टिक की कुर्सियां खरीदी गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे की रजाकार तंजीम इंसारुल इस्लाम ने पिंडाल की अंदरूनी सिक्योरिटी का निजाम संभाल लिया। खवातीन के लिए अलग इंक्लोयर बनाया जा रहा है। साथी रिपोर्टर मियां असगर सलीमी के हमरा नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। जलसा गाह की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे असगर सलीमी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। असगर, तफसीलन बताइएगा। जी, पीडीएम के इतवार के जलसे के लिए यहाँ पर भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं। इस वक्त जो अपोजिशन की 11 जमातें हैं उनके कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। 12 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, सर्द है, ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन जो कारकुन हैं उनके जो जज्बे हैं वो ठंडे होने की बजाय मजीद गर्म हैं और वो भरपूर तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था वो स्टेज बनाने का था। अब कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं और खसूसी जो एक क्रेन लाई गई थी शादरा से, उसके जरिए स्टेज बनाने का काम भी जारी है। जबकि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने जो कारकुनों का जो जज्बा है और हौसले को बढ़ाया था। उससे कबल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी क़यादत के साथ यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने बड़ी धुआंधार मीडिया से टॉक भी की थी और कहा था कि लाहौर लाहौर है और जब लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। उनका ये भी कहना था कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए मुस्लिम लीग नून चूँकि मेज़बान भी है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जो MNA और MP हैं उनको खुसूसी तौर पर टास्क भी दिए हैं। जो मर्द है, हर एक जो MP है उनसे कहा गया है कि वो कम से कम 1200 मर्द कारकुन लाएंगे, जब 250 खवातीन कारकुन भी लाएंगी। इसके अलावा उन्होंने जो खवातीन जो अरकान हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के कलर भी बांट दिए हैं। अगर मीनार पाकिस्तान की एक बार फिर बात की जाए तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का जोश व खरोश है। तमाम जो PDM के सरबराहान हैं उनके दियो कामत साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। यहाँ पर असगर सलीमी, आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मीनार पाकिस्तान पहुंचे और जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाजायज हुकूमत को आवाम की कुव्वत से जाना पड़ेगा, सिर्फ दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। हम इस मुल्क में नाजायज, नाअहल और नालायक हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। हमारे वोट पर जो डाका डाला गया, हमें वो हक वापस दिया जाए और इसके लिए पूरी कौम मीनार पाकिस्तान के नीचे असरनौ एक नया अज़्म करेगी कि हमने इस पाकिस्तान को बचाना है। इस मुल्क की बका की जंग हमने लड़नी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम की कुव्वत से जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह बगैर मुज़ाकरात के जाना पड़ेगा। जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि आपके ताउन से सिलेक्टेड हुकूमत को भी गिराएंगे। आज का जलसा तारीखी होगा। इस मुल्क के गरीब आवाम फैसला करें इनका हुक्मरान कौन है। इस मुल्क का आवाम फैसला करे कि इस मुल्क का किस्मत क्या होगा और इस मुल्क के गरीब आवाम फैसला करे कि इस मुल्क के हुक्मरान कौन होगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत से, आपकी जद्दोजहद से हम इस सिलेक्टेड को भी गिराएंगे, हम इस सिलेक्टेड की हुकूमत को भी गिराएंगे। जनवरी में हम अपना लॉन्ग मार्च। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।